अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकेयर चैनल में खुश आमदीद। भाई 2025 में अगर आप एक अच्छी फैमिली कार की तलाश में हैं तो कारवान आपके लिए एक अच्छा हमसफर साबित हो सकता है। इसमें आप इंतहाई मुनासिब कीमत में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें फीचर भी आपको काफी सारे मिलते हैं। 7 लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ बैठ जाते हैं और अपने आरामदेह सफर को एंजॉय कर सकते हैं। 1000 सीसी का इंजन जनाब, डुअल एसी, और सवाल ये है कि अगर आप किस्तों पर इसे लेना चाह रहे हैं तो भाई आपकी माहाना किस्त क्या हो सकती है और आपको इजाफी पैसे कितने देने पड़ सकते हैं। तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और भाई आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर सर आप कारवान की प्राइस देखें तो इसकी प्राइस लगभग आपको 30 लाख के करीब पड़ती है और इसको आपने लीज करवाना है तो भाई आपने डाउन पेमेंट भी कम रखनी है और उसके साथ आप किस्त भी चाहते हैं मुनासिब हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपकी कितनी इजाफी अमाउंट बन सकती है। तो यहाँ मैंने मीजान बैंक के कैलकुलेटर को ओपन किया है। यहाँ पे आपने भाई न्यू कार को चूज कर लेना है। सिलेक्ट कार वेंडर के अंदर मास्टर मोटर जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसको चूज करते हैं। अब ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास कारवान प्लस 1.2 MPFI ये आपके पास जो है इसको आपने चूज करना है। इसमें 1200 सीसी का इंजन भी आपके पास आ रहा है और जो पीछे हमने फुटेजेस देखी वो 1000 सीसी वाले इंजन की थी, तो हम यहाँ पे 1200 सीसी वाले इंजन को चूज कर लेते हैं। अब आपके पास टर्न्योर है भाई 5 साल का टर्न्योर हम चूज कर लेते हैं। डिपॉजिट आप कम से कम 30% तक करवा सकते हैं, तो 30% ही हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब आपके पास जो रेजिडुअल वैल्यू है ना, वो भी एक अच्छा फीचर है मीजान बैंक के अंदर। इसमें ये होता है कि आपकी जब किस्तें खत्म होती हैं तो एंड पे लमसम आप एक अमाउंट बैंक को देते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी के मालिक आप बन जाते हैं। तो भाई इसमें आपके पास 5% से 50% तक ऑप्शन मौजूद है, तो आप जितनी भी अमाउंट रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं 20% की अमाउंट रखता हूं। अब आपके पास नीचे डिलीवरी का ऑप्शन है, यानी गाड़ी आपने बुकिंग पर लेनी है या इमीडिएट यानी फौरन लेनी है, तो हम कहते हैं जी हमें फौरन गाड़ी चाहिए। चूज करने के बाद कैलकुलेट के ऑप्शन के ऊपर हम दबाते हैं तो इधर आप देख सकते हैं जी भाई आपके पास गाड़ी की कीमत इसने लगाई है ऑलमोस्ट 30 लाख रुपया और उसके बाद आपके पास जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 20% है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका बन रहा है यहाँ पे 8,99,700 रुपए की अमाउंट, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9 लाख रुपए की आपकी अमाउंट बन रही है। और भाई प्रोसेसिंग फीस 3,100 रुपया अप फ्रंट, जो स्टार्टिंग पे आपको पैसे देने होते हैं बैंक को, वो 9,02,800 रुपए की अमाउंट है। अगर आप यहाँ पे पर मंथ रेंटल देखें, यानी जो आपकी माहाना किस्त बन रही है इस केस के अंदर, वो आपकी भाई 54,213 रुपए की किस्त बन रही है। अगर आप इसको रेंट पे भी चलाते हैं तो आप ये किस्त निकाल सकते हैं। अगर आप खुद से इसकी किस्त पे करना चाह रहे हैं तो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। भाई अब आपने यहाँ पे समझना है कि अगर आप इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं रखते, यानी सारी पेमेंट जो है वो किस्तों के अंदर अदा करते हैं, आप चाहते हैं कि एंड पे कोई बाकी जो है वो आपके लिए रकम ना रहे, तो उसमें हम 30% ही यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट चूज कर लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू अब हमने चूज नहीं की है, यानी वो 0 है और आपके पास इमीडिएट डिलीवरी के ऑप्शन को चूज करते हैं। तो इस सूरत में बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम ही है और यहाँ पे हमारे पास 60,404 रुपए की एस्टिमेटेड किस्त जो है वो आपके पास आ रही है। अब आप यहाँ पे जानते हैं कि ये एस्टिमेशंस ही हैं जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फाइनल प्राइस होगी वो बैंक खुद ही आपको देगा। अब अगर आपको ये वाली किस्त ज्यादा लग रही है तो भाई आगे चल के मैं आपको इसकी किस्त को कम करने का तरीकेकार भी बता देता हूँ। पहले हम जरा देख लेते हैं कि इस सूरत में हमारी इजाफी अमाउंट कितनी बन सकती है। आपकी भाई 60,404 रुपए की किस्त बन रही है। अब आपने पे करनी है जी 60 किस्तें और ये अमाउंट बन जाती है 36,24,240 रुपए की। और जनाब स्टार्टिंग में लगभग आपने बैंक को 9 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो पे की और आपका ये टोटल सम अप बन जाता है 45,24,240 रुपए की अमाउंट। अब आपकी जो गाड़ी थी वो कितने की थी, वो तकरीबन 30 लाख रुपए की गाड़ी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपको जो इजाफी अमाउंट पड़ रही है वो 15,24,240 रुपए की अमाउंट है, लेकिन इसमें आपकी इंश्योरेंस भी शामिल हो सकती है, आपके ट्रैकर के पैसे और बाकी कुछ सहूलियात भी आपको इसमें मिल सकती हैं। ये हमने एक एस्टिमेशन निकाली, मोटा मोटा अंदाजा जो है वो आपने जान लिया। फाइनल जो है वो बैंक आपको खुद से बताता है। अब हम देखते हैं कि भाई हमें जो किस्त है उसको कम रखना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसी तरह आप न्यू कार को चूज कर लेंगे, मास्टर मोटर पे आ जाएंगे और भाई यहाँ पे कारवान को चूज कर लेंगे, कारवान प्लस को। 5 साल का टर्न्योर आपने ले लिया। अब आपने यहाँ पे 30 की बजाय डिपॉजिट जो है वो ज्यादा करवा लेना है और रेजिडुअल वैल्यू हम नहीं रख रहे इस सूरत में भी। और भाई इमीडिएट डिलीवरी आपने लेनी है और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास अब की सूरत में तकरीबन आपका जो
जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 15 लाख रुपए की अमाउंट बन जाएगी 50%। और भाई आपका जो अपफ्रंट है, जो आपने स्टार्टिंग में पैसे देने हैं, वो 15,02,600 रुपए की अमाउंट है जो आप बैंक को दे देंगे। 60 किस्तें आपकी, और हर किस्त जो है वो आपकी 45,091 रुपए की किस्त जो है वो बन रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये सूरत हाल जो है वो आपकी बन जाती है। अब इस सूरत में आपकी 15,000 रुपया जो है वो किस्त तकरीबन कम हो चुकी है, और भाई आपकी जो डाउन पेमेंट है वो ज्यादा हो चुकी है। अब यही तरीकेकार होता है कि जितनी डाउन पेमेंट आप ज्यादा कर लेंगे उतनी आपकी किस्त कम हो जाएगी, डाउन पेमेंट कम करते जाएंगे तो किस्त आपकी ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जरा देखें कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। मेज़ान बैंक की ये साइट है जनाब। यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है कि आप ब्रांच में विजिट करके भाई इसकी दरखास्त देते हैं, ब्रांच में आपको फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म को आप यहाँ साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने लगाने हैं, और बैंक भाई 1 से 7 कारोबारी दिनों के अंदर इसको अप्रूव कर देता है, अगर आप सारी चीजें पूरी कर देते हैं और आप क्राइटेरिया पे पूरे आ रहे हैं तो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उस सूरत में भी आप देख लें, अगर आप बिजनेसमैन है तो भाई इस सूरत में भी आप देख लें। अब ये जो मेज़ान बैंक की कार इजारा स्कीम है, ये इस्लामिक असूलों के तहत बैंक कहता है जी हमने बनाए रखी है। सो कारवान की तमाम डिटेल जनाब आपने जान ली है। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखेंगे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।